सॉलिडिफाइंग एजेंट्स जैसे कि हार्डनेस या के लिए एगार का यूज़ करना। हार्डनेस ऑफ कल्चर मीडियम greatly influences the growth of culture tissues. There are a number of gelling agents such as agar, agarose and gellan gum. ये सब सॉलिडिफाइंग एजेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। एगार एक पॉलीसेकेराइड है जो कि एक समुद्री वीट द्वारा प्राप्त किया जाता है। जनरली ये अधिकतर साइंटिस्ट द्वारा जेलिंग एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है और जेलिंग एजेंट्स अर्थात सेमी सॉलिड फॉर्म में कल्चर मीडिया में को सॉलिडिफाइंग करने के लिए काम में लेते हैं। एगार को यूज़ करने का बहुत एडवांटेजेस हैं दूसरे जेलिंग एजेंट्स की अपेक्षा, क्योंकि ये वाटर में मिक्स हो जाता है, ये इजीली मेल्ट भी हो जाता है कम टेम्परेचर्स पर, जैसे कि 60 to 100 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट भी हो जाता है एंड 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये सॉलिडिफाई भी हो जाता है। ये एक स्टेबल जेल बना लेता है ठंडा होने के पश्चात और काफ़ी प्रैक्टिकली यूजेबल है और इंक्यूबेशन टेम्परेचर्स पर ये फिजिबल भी है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है यूज़ करना। ये एगार जेल्स मीडिया के दूसरे कंस्टिट्यूएंट से रिएक्ट भी नहीं करते हैं और ना ही प्लांट एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं। तो ये इस तरह जनरली मीडिया कल्चर में काम में लिया जाता है और इसकी कंसंट्रेशन रेंज जो होती है वो होती है 0.8 से 1%। Pure agar preparations are of great importance, especially in experiments dealing with tissue metabolism. Agar contains calcium, magnesium and trace elements. On comparing different agar brands, ये different brands हैं Bacto, Noble and Purified agar in concern with contaminants. Amounts of some contaminants were higher in purified agar than in Bacto agar. ये different brands हैं ये agars के जो different companies द्वारा सेल किए जाते हैं और ये इनके contaminant के बारे में बताया गया है। Reduction of culture media costs is continually targeted in large scale cultures and search of cheap alternatives provided that white flour, potato starch, rice powder were as good gelling agents as agar. It was also experienced that combination of laundry starch, potato starch and semolina in a ratio of 2:1:1 reduced cost of gelling agents by more than 70%. सॉलिडिफाइंग एजेंट्स के अलावा देखिए ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी आवश्यकता हो सकती है। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इनको डाल सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर इम्पॉर्टेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर सिंस दे प्ले वाइटल रोल इन स्टेम इलोंगेशन, ट्रॉपिज्म एंड एपिकल डोमिनेंस। दे आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स जैसे कि ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिबरेलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। Moreover, proportion of auxins to cytokinins determines the type of extent of organogenesis in plant cell cultures. देखिए डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो यूज़ करे जाते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम में वो हमारी डिज़ायर पे है कि हमको टिश्यू कल्चर में कौन सा ऑर्गन ग्रो करना है। इनको डिफरेंट प्रोपोर्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है और इन कॉम्बिनेशंस की कंसंट्रेशन पर ही कल्चरिंग टिश्यूज़ की ऑर्गेनोजेनेसिस डिपेंड करती है। ऑक्सिन्स में जैसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इंडोल एसिटिक एसिड जिसको कि IAA कहते हैं, IBA24D, NAA, ये डिफरेंट ऑक्सिन्स हैं। कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी यूज़ किए जाते हैं कल्चर मीडिया में जैसे कि 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड,
या पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसको कि 2,4,5-T कहा जाता है, और इसके अलावा 3,6 डाइक्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड एंड 4 अमीनो 3,5,6 ट्राइक्लोरो पिकोलिनिक एसिड या पिक्लोरैम। एक्सक्यूज मी। Auxins differ in their physiological activity and in the extent to which they translocate through tissue and are metabolized. Auxins अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफ़र करते हैं क्योंकि वो टिश्यूज़ द्वारा डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसलोकेट होते हैं एंड मेटाबोलाइज भी किए जाते हैं। स्टेम कर्वेचर आसेज स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान होगा तो 8 to 12 times हायर एक्टिविटी was रिपोर्टेड ऑन यूजिंग 2,4-D देन IAA, और इसी तरह 4 times हायर एक्टिविटी was रिकॉर्डेड फॉर 2,4,5-D इन कंपैरिजन विद IAA एंड NAA। तो इस तरह से इनकी एक्टिविटी डिफ़र भी करती है। टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन्स जनरली कैलस प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कैलस स्टिमुलेट करने का अर्थ है सेल ग्रोथ करना, और शूट इनिशिएशन एंड रूट इनिशिएशन के लिए कुछ हद तक हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए भी इन ग्रोथ रेगुलेटर्स को काम में लिया जाता है। Auxin, NAA and 2,4,5-D are considered to be stable and can be stored at 40 degrees C for several months. NAA and 2,4-D को भी कई महीनों के लिए स्टोर किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर्स में एट -20 डिग्री सेल्सियस, और इवन लॉन्गर पीरियड्स के लिए भी इनको स्टोर किया जा सकता है विदाउट इनकी एक्टिविटी को लॉस किए। परंतु जनरली प्रिफर ये करते हैं कि आइए या ऑक्सिन सॉल्यूशन को मीडिया प्रिपरेशन के समय ही फ्रेश प्रिपेयर किया जाए। आइए सॉल्यूशन को एम्बर बॉटल्स में 40 डिग्री सेल्सियस या इसके बिलो टेम्परेचर्स पर भी स्टोर किया जा सकता है। कुछ ऑक्सिन लाइक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एक्टिविटी में थोड़ा डिफ़र भी करते हैं, वेरी करते हैं, और कुछ कल्चर मीडियम में फिर यूज़ भी किए जाते हैं।